अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज बड़ी मुश्किल से मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला है कि मैंने कहा कि आज व्लॉग छोटा-सा बना के मैं अपलोड कर दूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने पहले व्लॉग अपलोड किया था, 21-22 दिन हो गए हैं। तो 21-22 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से आज मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला है कि मैं व्लॉग बना लूँ। इधर रहना इतना मुश्किल है जिसकी कोई अंदाज़ भी नहीं है। काम कैसा भी होता है बंदा कर लेता है, लेकिन इधर रहना मुश्किल होता है। जबल में अकेले होते हैं। ये भी मेरी रिहाइश नहीं है, ये किसी दोस्त की रिहाइश है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरी रिहाइश इधर इस साइड पे है, पीछे वो जबल में है। उसके नज़दीक कोई भी रहने वाला नहीं है। ये दोस्त की रिहाइश पे मैं आया हूँ। मैं ऊँटनी का काम करता हूँ, तो मेरी ऊँटनी इस तरफ आगे है, मौजूद हैं इधर। अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया, मैंने कहा कि आज एक व्लॉग बना लूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर शायद मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। अब भाइयों में उम्मीद समझ कर बहनों में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। ये पहले 2-3 चैनल मेरे डिलीट हो गए थे, तो उसी वजह से मेरा दिल टूट गया था। तो अभी मैं शॉर्ट बनाता हूँ, इस्लामी शॉर्ट। प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाएं, मेरी सपोर्ट करें। आप भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा, देखने वालों का। प्लीज़ मेरी हेल्प करें यूट्यूब चैनल पे। मैं आपसे और कुछ भी हेल्प नहीं मांग रहा, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दें कि वीडियो मेरी आपको कैसे लगी। एक तो मुश्किल ये है कि सारा का सारा दिन इस ऊँटनी के पीछे भागते रहते हैं, भगा भगा के ये पागल कर देती है। बंदे का बाद में दिमाग ही काम नहीं करता। तो सारा का सारा दिन इस ऊँटनी के पीछे भागते रहते हैं। तो पहले व्लॉग में मैंने कहा था कि आप भाइयों को मैं इंशाल्लाह अपना रिहाइश वगैरह, काम वगैरह जो भी कुछ है मैं दिखाऊंगा। तो वो मैं दिखा नहीं पाया, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि थके टूटे जाते हैं और सारा का सारा दिन ये ऊँटनी भगाती हैं। अपनी जान से भी हम बेजार हो जाते हैं, इतने बकील हो जाते हैं जिसकी कोई अंदाज़ ही नहीं होती। जब बंदा वकील हो जाता है तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता। तो उस वजह से मैंने अपनी रिहाइश नहीं दिखाई। जैसे मैं रिहाइश पे जाता हूँ तो ज़्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं होता। जैसे मैं ऊँटनी लेके जाता हूँ, अगर खाने का टाइम है तो खाना वगैरह पकाता हूँ, खाता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। ज़्यादा टाइम ही नहीं होता। सुबह में भी वैसे ही टाइम नहीं होता। अगर शाम में चला जाता हूँ, सूरज ढलने से थोड़ा सा पहले मैं जाता हूँ, उनको रोटी रखता हूँ, घास रखता हूँ, और उधर भी दूसरी साथ में बांधी हुई हैं, उनको भी खाना पीना रखना होता है। तो वो सब कुछ रखते हैं। तो सूरज ढल जाता है, उसके बाद 15-20 मिनट बाद जाके मुझे टाइम मिलता है कि मैं आज़ाद होता हूँ उन्हीं काम से। उस काम से जैसे आज़ाद होता हूँ तो नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ के देखता हूँ तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में लोकेशन का पता नहीं चलता, कोई आस पास एरिया का, तो उस वजह से मैं दिखा नहीं पाया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं, तो अपनी रिहाइश का भी आपको वीडियो दिखाऊँगा, कैसी मेरी रिहाइश है और कहाँ पे मैं रहता हूँ। और नज़दीक कोई भी नहीं है। ये भी तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, और मेरी रिहाइश 2-3 किलोमीटर फासले पे, और नज़दीक और कोई भी नहीं है। ये मेरे नज़दीक लगता है तो मैं इधर ही आता हूँ। ज़्यादातर नहीं आता, ऊँटनी के साथ ही होता हूँ, क्योंकि अगर ऊँटनी को छोड़ देता हूँ फिर वापस मिलती नहीं है। जबल एरिया है, कहाँ चली गई, ढूंढ ढूंढ के सारा का सारा दिन, फिर वापस मिलती नहीं है। अभी इधर नज़दीक रुकी हुई तो थी, तो अब मैं बकील भी नहीं था, तो मैंने कहा आज वीडियो बना लूँ।